का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है दोस्तों। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए जो आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1914 में। प्रश्न संख्या 2, अल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो कहाँ प्रकट होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरू के तट पर अल नीनो जलधारा प्रकट होती है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से फेसबुक का स्थापना वर्ष है? तो फेसबुक का जो स्थापना वर्ष है वह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2004। प्रश्न संख्या 4, सोने के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग की व्यवस्था कब से लागू किया गया? तो कब से लागू किया गया? सोने के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग की व्यवस्था कब से लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 16 जून 2021 से। प्रश्न संख्या 5, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न संख्या 6, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो किस ग्रंथ में संकलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आनंद मठ में। प्रश्न संख्या 7, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो किस संशोधन द्वारा? तो 42वें संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 8, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 10, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। प्रश्न संख्या 11, लाख बक्स के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बक्स के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 12, शिवाजी महाराज की आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। प्रश्न संख्या 13, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 14, प्रिंट मीडिया में डेस्क क्या है? तो प्रिंट मीडिया में डेस्क क्या है? तो संपादन है। प्रश्न संख्या 15, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। प्रश्न संख्या 16, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 17, वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की दूसरी बैठक का मेजबान कौन सा शहर है? तो दूसरी बैठक का मेजबान शहर है हैदराबाद। प्रश्न संख्या 18, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में फहराया? तो जम्मू कश्मीर में। प्रश्न संख्या 19, गागली युद्धोत्सव गागली युद्धोत्सव किन 2 गांवों में आयोजित होता है? तो उत्पल्टा और कुरुली में। प्रश्न संख्या 20, जनजातीय आस्था केंद्र गटकू नामक स्थान किस जनपद में है? तो गटकू नामक स्थान किस जनपद में है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चंपावत में है। जनजातीय आस्था का केंद्र गटकू नामक स्थान चंपावत में स्थित है। प्रश्न संख्या 21, फलों उद्योग का देश या ऑर्चर्ड कंट्री कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो चौबटिया को कहा जाता है ऑर्चर्ड कंट्री, फलों का उद्योग देश।
प्रश्न संख्या 22। अलकनंदा व गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। तो पेनखंडा। प्रश्न संख्या 23। देवसाड़ी खीड़ा ताल, देवसाड़ी खीड़ा ताल स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरकाशी में स्थित है। प्रश्न संख्या 24। हाथी पर्वत किस बुग्याल के निकट स्थित है? तो हाथी पर्वत किस बुग्याल के निकट स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा गुरसो बुग्याल के निकट स्थित है हाथी पर्वत। प्रश्न संख्या 25। रामलला नेछू के रचनाकार हैं। तो रामलला नेछू के रचनाकार हैं तुलसीदास। प्रश्न संख्या 26। वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेयक। प्रश्न संख्या 27। विशेषण कितने प्रकार के हैं? तो विशेषण के प्रकार होते हैं 4। प्रश्न संख्या 28। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो कौन सा शब्द है बहुवचन? तो प्राण शब्द क्या है? बहुवचन है। प्रश्न संख्या 29। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी भाषा है? तो इसका आंसर होगा पाली। प्रश्न संख्या 30। निम्न में से कौन घोष वर्ण है? तो हो शब्द घोष वर्ण है। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।